हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे। और भाई, जैसे कि आपको थंबनेल देख के आइडिया लग ही गया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड आज मैं बोलने वाला हूं। आज स्पेशल जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो उन लड़कों के लिए है, या बिल्कुल बिगिनर लेवल के जो भी लोग हैं जो वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा या तो लोगों के फैट बहुत ज़्यादा है, या तो फैटी लोग हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्किनी लोग हैं जिनको मसल्स बिल्ड करनी है। जैसे बहुत ज़्यादा पतले लड़के होते हैं। जब मैं खुद स्कूल टाइम पे था तो मेरा 42 केजी के आसपास वेट था। या तो उन लड़कों के लिए हो गए जो बिल्कुल स्कूल पर हैं या कॉलेज पर हैं और बहुत ज़्यादा पतले हैं, या फिर जो ओवर वेट हो रखे हैं, जिनकी बॉडी में एक्सेस फैट चढ़ा हुआ है। उन लोगों के लिए आज मुझे वीडियो ये बनानी थी कि एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग मेरे से कभी कभी पूछते हैं, या आपने भी कभी ये पूछा होगा, मैंने भी एक टाइम पे कहीं ना कहीं किसी से पूछा होगा, अपने किसी ट्रेनर से या किसी भाई से, कि भाई मेरी बॉडी कितने टाइम में बन जाएगी, या मेरा बाइसेप्स कितने टाइम में निकल जाएगा, मेरी चेस्ट को अगर मुझे आगे चौड़ा करना है तो कितने टाइम में मेरी बन जाएगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम स्टार्टिंग लेवल पर जब जाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आज इस चीज़ से रिलेटेड आपको सारी क्लैरिटी दूंगा, और उसी चीज़ से रिलेटेड बताऊंगा कि क्या ये हमें क्वेश्चंस ऐसे पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए, क्या होता है, कितने टाइम में बनती है। तो आओ शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखो, जैसे तुमने अगर वर्कआउट करना बिल्कुल स्टार्ट किया है, और अगर किसी को तुम ये पूछने जा रहे हो, या किसी ट्रेनर से तुम ये चीज़ पूछोगे कि भाई मुझे 4 महीने के अंदर बॉडी बनानी है, 2 महीने के अंदर बॉडी बनानी है, वो आपका हो गया कि आपने एक गोल सेट कर लिया अलग टाइप का, कि मेरे को 6 महीने में कोई फंक्शन है तो मुझे इतने टाइप की बॉडी बनानी है या इतना दिखना है। लेकिन अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड जाओगे कि यार मेरा 6 महीने के अंदर बाइसेप्स बिल्ड हो जाए, इतना 16 इंच का बाइसेप्स आ जाए, या फिर मेरी चेस्ट 6 महीने के अंदर बन जाए, या फिर कहीं जो बहुत फैट वाले लोग होते हैं ना, जैसे 100 किलो 150 किलो उनका वेट हो रखा है, बहुत एक्सेस फैट चढ़ा हुआ है बॉडी के ऊपर, और वो सोचते हैं कि भाई हमारा 2 महीने के अंदर अंदर सारा फैट कम हो जाए। यार तुम खुद उस चीज़ को नॉर्मल सी बात समझो। जब तुमने बिल्कुल स्टार्ट किया होगा, इतना टाइम हो गया तुम्हें हल्का हल्का खाते हुए, इतना तुमने सालों तक खाया है, अपने पेट को इतना भार तुम्हारा बना है, तो उसको भी तो बनने में इतना टाइम लगा है। अब तुम चाहते हो कि वो 10 दिन के अंदर ठीक हो जाए, या फिर 1 महीने के अंदर ठीक हो जाए। और इसी वजह से जब जैसे जैसे लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो गिव अप कर देते हैं। उनका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि उन्हें ना बहुत जल्दी चाहिए होती है चीज़। ऐसे ही पतले लड़कों को मोटे पे जाने की तरफ होता है, जब वो गेनिंग की तरफ जाते हैं, जैसे बिल्ड करना होता है, मसल को बिल्ड करना है, या फिर बहुत पतले लड़कों को थोड़ा सा साइज गेन करना है, मोटा होना है, तो वो क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं या तो गिव अप कर देते हैं। जैसे 2 महीने गए, 3 महीने गए, बहुत ज़्यादा ओवर रिजल्ट नहीं आया, फिर वहाँ पे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई यार कुछ रिजल्ट ही नहीं पड़ रहा, क्या करें भाई, अभी तो हम इतने पतले थे, इतना टाइम हो गया करते करते, अब कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो अब इसमें क्या करें हम जाके। भाई सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि कोई भी चीज़ करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, हल्के 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 करके वो चीज़ बनती है। लेकिन तुम्हें क्या रहता है कि बहुत जल्दी चाहिए कोई भी चीज़। बॉडी बनानी है तो आज ही बन जाए, अगर फैट कम करना है तो आज ही बन जाए, बाइसेप 16 इंच का आज ही बन जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ बता दो कि 2 महीने के अंदर बन जाए। फास्ट 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 का तरीका तुम्हें पड़ा रहता है भाई। अच्छा, जो इतने सालों से जो लोग लगे हुए हैं, 10 10 साल, 15 15 साल से, वो इसका मतलब पागल हैं। वो भी यही सोचते हैं कि भाई हमारी बहुत जल्दी बॉडी बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो भी इस हिसाब से ही बना लेते हैं ना कि हमें 3 महीने के अंदर फिजिक चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ देखो कि कंसिस्टेंसी मीन रहती है कि आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। जब आपने करना कोई स्टार्ट करा है, जैसे पतले लड़के हैं, अब उनको मोटा होना है, तो उनका फोकस मेन किस चीज़ पे होना चाहिए, डेली अपना खाने पे, डेली अपना वर्कआउट करने पे, कि हमने 1 1.5 घंटा अच्छा वर्कआउट करना है, और साथ में हमें 5 6 मील जितनी खानी है, जितनी कैलोरीज चाहिए हमें, उससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा में खाएंगे, सरप्लस में खाएंगे, ताकि जो हमारी कैलोरीज वर्कआउट के अंदर बर्न भी हो रही है, और पूरे दिन हमें अच्छा इंटेक मिलता भी रहे। कार्ब्स हाई होने चाहिए, प्रोटीन हाई होने चाहिए, फैट से हाई होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा अपने आप उससे इंप्रूव होता चला जाएगा। और उससे भी बड़ी, सबसे बड़ी तुम्हें जो चीज़ बताता हूँ, वो सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से नहीं होती। कई लड़कों को क्या होता है कि जब वो गेनिंग की तरफ जाते हैं, या फिर जो मोटे लोग पतले की तरफ आते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम तक वो चीज़ कर लेते हैं कि हाँ यार अभी 5 6 2 3 महीने 4 महीने करा, लेकिन उसके बाद जब उनका गैप पड़ता है ना, तो वो उससे डबल हो जाते हैं खराब। जैसे पतले लड़कों ने एकदम से वेट इंप्रूव किया अपना, 10 20 15 किलो बढ़ा लिया उन्होंने, अच्छा वर्कआउट करके, अच्छी डाइट करके, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि जब उनका जिम छूट जाता है 1 2 महीने के लिए, तो वो क्या करते हैं, फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं, उतना ही लेवल ड्रॉप हो जाता है उनका। ऐसे ही मोटे लोगों का होता है। मोटे लोग क्या करते हैं, जब पतले बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उसके बाद वो वर्कआउट से, डाइट से अपना ठीक करके, अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस से लेके पतले तो हो जाते हैं, लेकिन अगर वो 2 3 महीने के लिए भी छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा कि उससे डबल का ओवर गेन कर जाते हैं। क्यों? कभी इस रीज़न को पकड़ा है आपने? वो इस वजह से होता है कि आपने सबसे पहले अपने माइंड को सेट नहीं किया होता, और आपने अपने थॉट्स को ठीक नहीं किया होता। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें सबसे पहले अपने थॉट्स को ठीक करना पड़ता है। जैसे कई लोगों को जल्दी 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 के चक्कर में वो वहाँ पर ख़राब कर जाते हैं। फिर उसके बाद आपको थॉट्स को अपने सबसे पहले ठीक करना पड़ता है कि हाँ भाई, मेरा साइज़ हल्के हल्के करके बिल्ड होगा, मैं डेली अपना वर्कआउट अच्छा रखूँगा, अपनी एक्सरसाइज अच्छी रखूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा वो चीज़ जो मुझे अचीव करनी है वो हल्के हल्के टाइम में अचीव हो जाएगी। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती। आपने बिजनेसमैन को देखा होगा, या आपने घर भी देखा होगा इवन कैसे बनता है।
तो किस तरीके से बनता है वो, स्टार्टिंग में वो सही लेवल पर चलते हैं। अगर वो ये सोचेंगे फटाफट 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 हो जाए तो क्या होगा, थोड़े टाइम में वो जो इतना बड़ा घर बना है वो भी टूट के गिर जाएगा। वो फोकस क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे की स्ट्रॉन्ग लेयर को बनाते हैं कि ताकि जो इतना बड़ा, या फिर लंटर होता है, लंटर को इस तरीके से डालते हैं कि कभी नीचे ना रह जाए। तो हर चीज़ उसी के बेस पे चलती है कि सबसे पहले नींव को मजबूत करना है। और जो हम जैसे स्टार्टिंग में चल रहे हैं चीज़ों को, वो चीज़ हमारी बिल्कुल बेस लेवल जो होता है वो सबसे पहले ठीक तरीके से चलना चाहिए। तो जल्दी के पीछे मत भागो। तुम टैग्स क्या सर्च करते हो या चीज़ों को क्या सर्च करते हो कि हमें 10 दिन के अंदर बॉडी कैसे बना लें, 1 महीने में बॉडी कैसे बना लें, ये हमारा जो बाइसेप्स है एकदम से फास्ट कैसे ग्रो हो जाए, हमारी चेस्ट एकदम से कैसे ग्रो हो जाए। एकदम से कोई भी चीज़ कैसे ग्रो नहीं होती। और अगर तुम्हें लगता है भाई ग्रो हो सकती है तो सुन लो भाई, कोई ना कोई ऐसे बंदे होंगे जो तुम्हें बता भी रहे होंगे कि भाई 10 दिन में ये खा के बना ले, 15 दिन में ये खा के बना ले। मुझे तो नहीं लगता भाई, और जितने भी आज तक मैं लोगों के साथ रहा हूँ, सीखा है, या फिर मैंने अच्छे लेवल के वर्कआउट वाले एथलीट से सीखा है या सुना है उनके बारे में, हर कोई बंदा यही बोलता है कि कोई भी चीज़ बनती है वो आराम से ही बनती है, डेली 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 काम करके बनती है। आपका फोकस डेली का वर्कआउट करने पे होना चाहिए, अपनी एक्सरसाइज करने पे अच्छा, और आपका अच्छा डाइट भी होना चाहिए। मेन फोकस आपका उन चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि जल्दी जल्दी कैसे बने। हाँ, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको साथ में ऐड ऑन अगर करोगे तो वो आपको और बेटर बना सकती है, थोड़ा सा जल्दी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है, बॉडी बिल्डिंग में लोग क्या सोचते हैं कि खाली स्टेरॉइड से ही लोग बॉडी बना लेते हैं, या फिर जल्दी डब्बे खा के बॉडी बन जाती है किसी चीज़ से। भाई उसे देख कैसी फिजिक लेके खड़ा है। भाई अगर वो बंदा स्टेरॉइड भी यूज़ कर रहा है ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यूज़ कर भी रहा है तो डबल मेहनत लगती है उसमें भी, क्योंकि उसमें तुम्हें इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि वर्कआउट तुम छोड़ नहीं सकते, सुबह का भी शाम का भी, उसके बाद अपनी डाइट को नहीं छोड़ सकते। तो उसमें भी डबल मेहनत लगती है, उसमें भी इस चीज़ को सोचो। तो अगर नॉर्मल भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें भी मेहनत ही लगेगी, और डेली 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 के हिसाब से लगेगी। हो सकता है तुम्हें 1 साल लगे, 2 साल लगे। हाँ, तुम छोटे छोटे टारगेट सेट कर सकते हो कि भाई 6 महीने के अंदर मुझे इतना वेट है, थोड़ा सा मेरा गेन हो जाना चाहिए, फिर इतने टाइम में मेरे को इतनी लिफ्टिंग तक अपनी पहुंचानी है। जैसे तुमने देखा होगा, कोई बंदा अगर 200 किलो की लिफ्ट कर रहा है तो वो 1 दिन में नहीं कर रहा है, उसको वहाँ तक पहुँचने में हो सकता है 3 साल लगे हो, 4 साल लगे हो, 5 साल लगे हो। टाइम लगता है उस चीज़ को पहुँचने के लिए। शुरू उसने 10 किलो से ही करा होगा, 5 किलो से ही करा होगा, या इवन स्टार्टिंग उसने 2 किलो से ही शुरू करी होगी, अब वो 200 के ऊपर है, तो उसको टाइम कितना लगा, कई सालों लग गए। ऐसे ही अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी बनानी है तो आपको उसमें सालों देने पड़ते हैं। ये 1 दिन का गेम नहीं होता। तुम्हें लगता है कि फास्ट 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 क्यों, क्योंकि तुम्हें किसी को लगता है तो दिखाना है कि मैं बहुत जल्दी कुछ कर सकता हूँ तो उसको दिखा देता हूँ, या मैं बहुत जल्दी फ्लेक्स करना शुरू हो जाऊंगा, भाई 10 दिन में बाइसेप्स बन गया, 15 दिन में मेरा डोला बन गया, छाती बाहर आ गई। कुछ नहीं होता भाई, ये सब ऐसी चीज़ें तुम सोचो ही मत। स्टार्टिंग से ट्रैक अगर सही पकड़ के चलोगे तो एक्चुअल में सही चीज़ मिल जाएगी तुम्हें, और सही ग्रोथ पर अपनी चले जाओगे और उस चीज़ को बना लोगे। लेकिन अगर जल्दी 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 के पीछे भागोगे तो वो चीज़ तुम्हारी खराब हो जाएगी और बनने से पहले खत्म हो जाएगी। तो उस चीज़ को पकड़ के रखो कि तुम्हें सही तरीके से उस चीज़ को चलाना है। मेन फोकस सबसे पहले तुम्हारा थॉट्स ठीक होने चाहिए, उसके साथ तुम्हारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, फिर तुम्हारा डेली वर्कआउट पे फोकस होना चाहिए, बस। इसके अलावा बेफालतू की चीज़ों में मत घुसो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जल्दी बॉडी बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कुछ नहीं होता भाई जल्दी के चक्कर में। जल्दी के चक्कर में सिर्फ कोई भी चीज़ खराब होती है। और तुमने इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से सुनो, वो बताएंगे तुम्हें किसी को 15 साल लगे, किसी को 17 साल लग गए। हाई क्लास की फिजिक बनाने के लिए 10 10 15 साल लोग अपने देते हैं, क्योंकि डेली तुम्हें मसल को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद खाना पड़ेगा, उसकी रिपेयर करना पड़ेगा, फिर अगले दिन के लिए तुम तैयार हो गए। तो अगले दिन के तैयार होने के लिए तुम्हें फिर खाना पड़ेगा। तो फोकस उस चीज़ पे करो, ना कि इस चीज़ पे कि हमें कोई ऐसा जुगाड़ बता दे कि यार हमारी बॉडी जल्दी बन जाए। जल्दी के पीछे मत भागो, सही चीज़ के पीछे भागो कि सही चीज़ कैसे हो सकती है और किस तरीके से मुझे जो अचीव करना है मैं वो अचीव करूँगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना भाई। बाकी मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।